हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉक टेक्नोलॉजी। अभी बहुत ही रोबस्ट और सिक्योर टेक्नोलॉजी में अगर काउंट किया जाए साइंस टेक में, तो ब्लॉक टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में काउंट किया जा रहा है। ब्लॉक टेक्नोलॉजी होता क्या है? तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ब्लॉक। नॉर्मली हम लोग देखे भी हैं, कभी आदमी मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो कहीं पानी लगा हुआ है तो उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक लगा करके हम लोग इजीली कनेक्ट करके एक एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इन द सिमिलरली ब्लॉक वहीं से लिया गया है कि इंडिविजुअली छोटे छोटे डाटा को हम लोग कनेक्ट करते हैं ब्लॉक टेक्नोलॉजी में। ब्लॉक में मीन्स ये छोटे छोटे डाटा। व्हाट इज ब्लॉक? इट इज द सेट ऑफ डाटा which are interconnected in such a way that they have or they complete make a source of information। और इसमें ब्लॉक टेक्नोलॉजी में क्या है कि ब्लॉक टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी एक कंपनी होता है, तो कंपनी में क्या होता है कि एक अकाउंट बनाते हैं, तो अकाउंट ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह बनता है, बहुत सारे फ्रेमिंग अलग अलग लेजर बनाए जाते हैं रफ एज अ रफ वर्क, और फिर बात फाइनली उसको इंटरकनेक्ट करके हम लोग एक मेजर लेजर सिस्टम बनाते हैं। उसी प्रिंसिपल पे काम करता है ब्लॉक टेक्नोलॉजी। ब्लॉक टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे, सपोज कीजिए कि ये B1 ब्लॉक है, ये B2 है और ये B3 है। अब ये तीनों को जब कंप्लीट करेंगे तब एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की फॉर्मेशन होगी। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा मैकेनिज्म तो पहले से भी था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या बेनिफिट है? तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे मानते हैं कि एक कंपनी है, तो कंपनी में स्टेक होल्डर कौन से हो गए? जैसे एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉयर हो गए, उसके अलावा उनके क्लाइंट्स हो गए। तो उनको सभी को एक एक्सेस ऑफ डाटा, एक सेट का डाटा, जो भी सेट बना रहे हैं उसका एक्सेस हर व्यक्ति को रहे, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लॉक टेक्नोलॉजी। जैसे सपोज कीजिए कि 3 स्टेक होल्डर्स हैं अगर किसी कंपनी का, अगर डाटा तैयार करते हैं, तो एक हुआ एम्प्लॉय, दूसरा जो इस कंपनी के लिए कंपनी काम करवा रही है वो दैट इज एम्प्लॉयर, और तीसरा क्लाइंट, जिसको अगर मानते हैं कि अगर आईटी कंपनी है तो वो अपना सॉफ्टवेयर बेचना चाहेगा। जैसे अगर हम अभी रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, तो ये मेरा कैमरा है, तो ये किसी ने मुझे प्रोडक्ट दिया होगा, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, इसका क्लाइंट्स हो गया, जो कंपनी इसको शेयर करती है डिजिटल बोर्ड, एक कैमरा, तो उसके लिए मैं एक क्लाइंट की काम करूंगा। तो जो भी हम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हैं, जैसे मानते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन आ रही है या जा रही है, तो उसके डाटा का एक्सेस सभी व्यक्ति को रहेगा इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, जिससे इसका क्या होगा कि इंटीग्रिटी मेंटेन किया जा सके इस डाटा का। और इसमें कोई भी चेंज करने, जैसे चेंज करता है वो डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा। ब्लॉक टेक्नोलॉजी अगर B1 में कुछ भी अगर चेंजिंग किया जाता है तो वो तीनों को ट्रांसपेरेंसी वे में यहाँ पे दिखता है। तो इससे क्या होता है कि आपका फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, जो भी आप मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो आपको सभी का, जितने भी स्टेक होल्डर है, सबका परमिशन लेना होगा। तो इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी इंश्योर होता है और इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। अब ये फंक्शन कैसे करता है अगर देखा जाए, तो इसमें हम लोग, जब हम लोग टेक्नोलॉजी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो दो प्रिंसिपल होता है। जब डाटा सेंड करते हैं तो इंक्रिप्शन करते हैं, और जहाँ पे ये डाटा को रिट्रीव करते हैं वहाँ पे डी इंक्रिप्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम सोर्स इंट पे इंक्रिप्शन की बात करेंगे। और जब जिस इंट पे डेस्टिनेशन पे हम लोग डी इंक्रिप्शन की बात करते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कि मैंने मैसेज लिखा, अगर कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मुझे पेमेंट करना है, पे ₹100, और मानते हैं इस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करा दिया गया। हो सकता है कि जब यहाँ से हम लोग इंक्रिप्ट करते हैं, ये सेंडर इंड है, और ये मेरा ट्रांजेक्शन है 100 का, इसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन, और ये मेरा
जिस इन पे भेजना है दैट इज द रिसीवर इन। अगर सपोज कीजिए कि अगर डाटा को भेजते हैं, हो सकता है कि बीच में कोई इंटरनेट, क्योंकि डाटा हम भेजेंगे किसके, एक मीडियम के थ्रू, और दैट मीडियम कैन बी इंटरनेट। तो इंटरनेट से जब हम मैसेज भेजेंगे तो इन बिटवीन हो सकता है कि कोई इसको, इस ट्रांजेक्शन को अपनी तरफ मोल्ड करना चाहे या इसको चेंज करना चाहे। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट मैसेज को एज इट इज ना भेज करके इसको इनकोड करते हैं। इनकोड करने का मतलब जैसे हम लोग मैथ्स में भी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, तो वैसे ही हम लोग जब टेक्नोलॉजी टर्म में पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी टर्म में, तो उसे इनक्रिप्शन बोलते हैं। इनकोडिंग को इनक्रिप्शन, और जो डिकोडिंग करते हैं दैट इज द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ इनक्रिप्शन की बात करेंगे तो इसको एक कोड दे देते हैं, मानते हैं कि पी फॉर हैश टैग, ए फॉर @ वाई फॉर डॉलर्स, और 100 को सपोज कीजिए कि एज इट इज। अब ये क्या हुआ कि हमको यहाँ पे इस डाटा को भेजेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, इनकोड कर दिया इसको। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इनक्रिप्शन। जब ये जाएगा रिसीवर एंड पे, तो इसको डिस्क्रिप्शन करने के लिए, डिस्क्रिप्शन करेगा तभी समझ पाएगा कि पे 100 रुपीज है। तो यहाँ पे हम लोग एक की जनरेट करते हैं, और इस की को रिसीवर को पहले शेयर कर देते हैं। तो जब ये की यहाँ पे डाटा में डालेगा तो ये फाइनली डिस्क्रिप्शन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अगेन पे 100। तो ऐसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। तो ब्लॉक टेक्नोलॉजी में ये क्या हो गया, इनक्रिप्शन हो गया। और जब फिर इस डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं इन द अल्फाबेट, तो वो क्या मेरा हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। इनक्रिप्शन कर दिए डाटा को। तो ये मेरा जो भी इनपुट से सेंडर से रिसीवर साइड पे जो भी डाटा ट्रांजेक्शन किया, दैट इज द इंस्टेंस ऑफ ब्लॉक टेक्नोलॉजी। ब्लॉक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे हम लोग यूज किए, इंक्रिप्शन किए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किए। अब ये की दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइवेट की और दूसरा होता है पब्लिक की। प्राइवेट की का मतलब होता है कि नॉर्मली हम जैसे अगर जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ डाटा क्या होगा, क्लाइंट या एम्प्लॉयर के बीच में शेयर होगा, तो वो डाटा सिक्योर होता है, दैट इज द प्राइवेट की। और वहीं पे दूसरा होता है पब्लिक की। पब्लिक की में क्या होता है कि अगर कोई डाटा को हम लोग को यूनिवर्सली हमको कि किसी कोई भी पब्लिक उसको इनक्रिप्ट करके एक्सेस कर सके, तो वो उस समय हम लोग जो की यूज करेंगे दैट इज पब्लिक। और जहाँ अभी जो यूज कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज द प्राइवेट की। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ब्लॉक टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल समझ गए, तो इसके अभी क्या एप्लीकेशंस है, एडवांटेजेस क्या है, पहले हम लोग चलते हैं। तो ब्लॉक टेक्नोलॉजी से क्या हमारे एडवांटेजेस है। तो सबसे पहले कि हमारा जो भी डाटा सिक्योर करे वो मैनिपुलेट नहीं होगा इन बिटवीन, तो दैट इज टर्म एज द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा मेंटेन होगा। दूसरा सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं इसका। इंटीग्रिटी मतलब डाटा एज इट इज जाएगा, सिक्योरिटी मतलब डाटा को कोई स्टील बीच में थेफ्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा जब डाटा सेंड कर रहे हैं हम लोग, तो बीच में हो सकता है कि इस डाटा लॉस हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि डाटा का यहाँ पे एक्सेस सभी को रहता है, हर एक स्टेक होल्डर को। तो अगर एक जगह डाटा अगर मिस भी, अगर चेंज भी अगर मिस हो जाए, तो वो दूसरे के पास एक्सेस होगा, तो वो वहां से हम लोग फिर डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्रीविंग ऑफ डाटा इज मेड पॉसिबल। अब देखिए एडवांटेजेस है, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो अभी के समय में इमर्सिव टेक्नोलॉजी है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसका एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड में किया जा सकता है। जैसे सबसे सिंपल, अभी इंडिया गवर्नमेंट लैंड डिजिटलाइजेशन ऑफ डाटा करना चाह रही है। अब ऐसा नहीं है ना कि डाटा डायरेक्ट डिजिटल पे डाल देंगे तो सबका डाटा एज इट इज रहेगा, वो तो इजीली एक्सेस हो जाएगा, फ्रॉड
जो भी पर्सन है उसको क्या मैनिपुलेट कर दें, और मैनिपुलेट कर देंगे तो किसी का डाटा पता चला आज मेरा जमीन किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो गया, तो वहाँ पे हम लोग को ब्लॉक टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करके हम लोग क्या करेंगे कि डाटा का शेयर होगा नंबर्स ऑफ पर्सन के पास, कि अगर एक जगह मैनिपुलेट भी हो गया, चेंज भी हो गया, अमेंड भी कर दिए, लेकिन अदर के पास उसका सिक्योर जो सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ डाटा वहाँ पे क्या होगा, डाटा एज इट इज मेंटेन होगा। तो एक डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, अभी हम लोग देखते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को पेपर करेंसी क्या होना, प्रिंट करना होता है, तो उसको बैकअप, उसको अगर रिप्लेस करना चाहेंगे तो हम लोग ब्लॉक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, और अभी बहुत सारे चल भी रहे हैं ब्लॉक टेक्नोलॉजी पे, जैसे इथियम है, आपका क्रिप्टो करेंसी है, दीज आर द ऑल द एग्जांपल बेस्ड ऑन द ब्लॉक टेक्नोलॉजी। तो वैसे ही हम लोग डिजिटलाइजेशन ऑफ रुपीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग ब्लॉक टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी हम लोग फिजिकल करेंसी है उसको हम लोग डिजिटल करेंसी में एज इट इज आरबीआई से रेगुलेट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ जो प्रिंटिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा, और ट्रांजेक्शन जो भी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हमेशा बोला करते हैं कि वी हैव टू मूव टू द कैशलेस ट्रांजेक्शन, तो वो भी पॉसिबल है इस ब्लॉक टेक्नोलॉजी से। तो हम लोग डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी भी किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, तो मेनली हम लोग पेपर वर्क करते हैं, तो उसको रिप्लेस करके हम लोग डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, या इसी को नाम हम लोग दे सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉक टेक्नोलॉजी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी टेक्नोलॉजी इनाफ होता है और ओनली एडवांटेजेस होते हैं, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे ब्लॉक टेक्नोलॉजी में क्या है कि एक बार आप डाटा क्रिएट कर गए, अगर ब्लॉक ऑफ डाटा क्रिएट हो गया तो वेरी डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट। एक तो सबसे आपको स्टेक होल्डर है उनसे आपको ऑथराइजेशन लेना होगा, उसके अलावा आपको जहाँ पे सर्वर है वहां पे जाकर के फाइनली चेंज करना होगा, तब भी यहाँ पे मैनिपुलेशन किया जा सकता है डाटा को। तो ये क्या दिख रहा है कि वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, एक बार डाटा जैसा एरर हो गया तो उसको रेक्टिफिकेशन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसके साथ साथ इसमें जो हम लोग जो भी डाटा है, जो भी इसमें क्या करते हैं इंक्रिप्शन करते हैं, तो उसमें बहुत पावर कंजप्शन होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिजिटल माइनिंग और डाटा माइनिंग, और डाटा माइनिंग में हम लोग को हाई पावर कंजप्शन हो जाता है। तो ये आपके डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को, तो देयर आर एम्पल्स एडवांटेजेस एज कंपेयर टू नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिसएडवांटेजेस। तो ब्लॉक टेक्नोलॉजी हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स में अगर काउंट किया जा सके, हेल्थ में, मेडिकल में, एकेडमिक में, आप वोकेशनल कोर्सेज में, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में, फिर आपके जो भी लैंड डिजिटलाइजेशन में, तो वहाँ पे हम लोग ब्लॉक टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किया जा सकता है। तो ये हमें एक दिखा रहा है कि ब्लॉक टेक्नोलॉजी का आने वाले जनरेशन में, लेकिन अभी इंडिया को अभी बहुत आगे काम करना होगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास स्किल वर्कर जो चाहिए डाटा माइनिंग में बहुत सारे कम है, बहुत कम है। लगभग नियरली अभी नया डाटा आया उसके अनुसार ओनली 4% लेबर फोर्स आर इंगेज इन द ब्लॉक टेक्नोलॉजी। तो इसे आने वाले समय में हम लोग को इसका एडवांटेज लेवरेज लेना होगा ब्लॉक टेक्नोलॉजी को। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस दिशा में ब्लॉक टेक्नोलॉजी में हम लोग को आगे बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करने की ज़रूरत है, और डिफरेंट लेवल पे बहुत सारे स्कूल लेवल, एकेडमिक लेवल पे इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये रहा हमारा एक शॉर्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक टेक्नोलॉजी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट बार, तब तक के लिए आप सभी को बाय।